हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं, जैसा कि ईपीएस 95 हायर पेंशन, दिल्ली हाई कोर्ट से उच्च पेंशन याचिका पर आई बड़ी खबर। जानिए अपडेट क्या है। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट से उच्च पेंशन पर याचिका पर आई बहुत बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन यानी दिल्ली हाई कोर्ट में ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2 याचिकाओं को क्लब करने का आवेदन दिया है, लेकिन एफसीआई कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए याचिका दायर की है। ईपीएस 95 हायर पेंशन यानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हायर पेंशन के पक्ष में आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च वेतन पर हायर पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और इसके तहत पेंशन भोगियों की ओर से 2 याचिकाएं दायर की गई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन क्या है मामला? तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कहना है कि दोनों केस एक ही है, इसलिए इन्हें क्लब कर दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ उच्च पेंशन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में मोर्चा खोल रखा है। ईपीएस पेंशन यानी ट्रस्ट विवाद क्या है दोस्तों? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद भी चल रहा है। ट्रस्ट के नियमों और कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 नियम के तहत बेसिक और डीए का 8.33% सैलरी से पेंशन फंड में देना होता है, लेकिन सहमति पत्र न लेने की वजह से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। भारतीय खाद्य विभाग ने 2006 के इस मामले को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पत्र लिखा था, लेकिन निवेदन स्वीकार नहीं किया गया था। ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में आदेश जारी किया था कि सभी पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का अधिकार है। अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किसी के हायर पेंशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है तो उन्हें अधिकार दिया जाए। पीएफ फंड से पैसा निकालकर कर्मचारी अंतर राशि जमा कर सकते हैं और फार्मूले के हिसाब से हायर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आगे क्या है दोस्तों? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दावा किया है कि एफसीआई ने 26(6) की औपचारिकता पूरी नहीं की थी, जिसमें सैलरी बढ़ाने पर ईपीएफओ को सूचित करना होता है। एफसीआई ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन यानी कर्मचारियों को अगली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, अभी सभी कर्मचारियों को 23 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला लेती है। हायर पेंशन पाने के लिए पेंशन भोगियों की मांगों को किस प्रकार संतुष्ट किया जाता है। दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हम जो भी सूचना आप अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, आपको केवल मात्र जागरूक करने के लिए है और इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी ही हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते दोस्तों, और जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।